बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्म इजाफे की दुआ। रब्बिस ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अपना तमाम ज़रूरी तहरीरी मवाद अपने पास रखें। उन्वान खुशगवार माहौल। आज हम अल्फाज मुतरादिफ सीखेंगे, वाहिद अल्फाज की जमा बनाना सीखेंगे। सफ़हात 126 ता 128। तदरीसी मकासद। आज के सबक में आप इस काबिल हो जाएंगे कि अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ जान सकें, वाहिद अल्फाज की जमा बना सकें। आज का काम शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमने सबक नंबर 2 में क्या पढ़ा। सरगर्मियाँ, सवालों के जवाब लिखिए। हमसे सवालात पूछे गए और हमने उन सवालात के जवाबात दिए। सवाल थे, हिना और उसके घर वाले कहाँ गए थे? हिना का पाँव किस चीज़ से ज़ख्मी हो गया था? गंदगी से क्या नुकसान होता है? हिना और उसके घर वाले कहाँ गए थे? हिना और उसके घर वाले बाग की सैर को गए थे। हिना का पाँव किस चीज़ से ज़ख्मी हो गया था? हिना का पाँव एक नोकीली हड्डी के चुभने से ज़ख्मी हो गया था। किरण और हिना दोनों नंगे पाँव दौड़ रही थीं, जिसकी वजह से हिना के पाँव में नोकीली हड्डी चुभ गई थी। गंदगी से क्या नुकसान होता है? गंदगी से क्या नुकसान होता है? गंदगी से हमारा खूबसूरत माहौल ख़राब होता है। गंदगी से हमारा खूबसूरत माहौल ख़राब होता है। किरण ने हिना को ये बात बताई थी कि गंदगी से हमारा खूबसूरत माहौल ख़राब होता है। माहौल को खुशगवार बनाने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए? अपने साथियों से मशवरा करके फहरिस्त बनाइए। हमने कौन कौन से काम लिखे जो हमें करने चाहिए, जिन कामों को करने से हम अपने माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 क्या था? हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। और नंबर 3, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 4, खुली जगह पर पानी खड़ा नहीं रहने देना चाहिए। नंबर 5, अपने मोहल्ले और गलियों को साफ सुथरा रखें। ये तमाम ऐसे काम थे कि जिन पर अमल करके हम अपने माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। और सवाल नंबर 3, अल्फाज के जुमले बनाएं। आपने इन अल्फाज के जुमले भी बनाए। अल्फाज मुतरादिफ। मुतरादिफ अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं? ऐसे अल्फाज जो बोलने में मुख्तलिफ हों लेकिन इनका मानी एक ही हो। मुतरादिफ अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं? ऐसे अल्फाज जो बोलने में मुख्तलिफ होते हैं लेकिन इनका मायनी एक ही होता है। ऐसे अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं और हम मानी अल्फाज भी कहते हैं। जैसे वालिद या बाप, जैसे उजाला या रोशनी। दोनों अल्फाज बोलने में मुख्तलिफ लेकिन इनका मायनी एक ही। जैसे माँ या वालिदा, जैसे सूरज या शम्स। दोनों अल्फाज बोलने में मुख्तलिफ लेकिन इनका मानी एक ही। मुतरादिफ अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं?
ایسے الفاظ جو بولنے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، جیسے چاند یا قمر۔ دونوں الفاظ بولنے میں مختلف لیکن ان کا معنی ایک ہی، جیسے امیر یا مالدار۔ جیسے امیر یا مالدار، جیسے سورج یا شمس۔ جیسے سورج یا شمس، جیسے بہادر یا نڈر۔ جیسے بہادر یا نڈر، جیسے والدہ یا ماں۔ دونوں الفاظ بولنے میں مختلف لیکن ان کا معنی ایک ہی۔ قواعد۔ آج کا کام شروع کرنے سے پہلے ہم آج کا دن لکھیں گے، آج کی تاریخ لکھیں گے اور آج کا کام لکھیں گے۔ سوال نمبر 4، خط کشیدہ الفاظ کے درست مترادف الفاظ چن کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ مترادف الفاظ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو بولنے میں مختلف ہوں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہو، ایسے الفاظ مترادف الفاظ ہوتے ہیں، یا ہم انہیں ہم معنی الفاظ بھی کہتے ہیں۔ مترادف الفاظ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو بولنے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ الف، میں صاف ڈیش رہتا ہوں، ستھرا یا پیارا۔ صاف کا مترادف کیا ہوگا؟ ستھرا۔ میں صاف ستھرا رہتا ہوں۔ ب، آج موسم بہت پیارا اور ڈیش ہے، گرم یا سہانا۔ آج موسم بہت پیارا اور ڈیش ہے، گرم یا سہانا۔ پیارا کا مترادف کیا ہوگا؟ سہانا۔ جیم، لکھ کر کاٹنے سے لکھائی گندی اور ڈیش لگتی ہے۔ لکھ کر کاٹنے سے لکھائی گندی اور ڈیش لگتی ہے۔ گندی کا مترادف کیا ہوگا؟ خراب یا صاف۔ گندی کا مترادف ہوگا خراب۔ لکھ کر کاٹنے سے لکھائی گندی اور خراب لگتی ہے۔ علی کے کپڑے گندے اور ڈیش تھے۔ علی کے کپڑے گندے اور ڈیش تھے۔ گندے کا مترادف اجلے یا میلے۔ گندے کا مترادف آئے گا میلے۔ ہم صبح ڈیش اسکول جاتے ہیں۔ ہم صبح ڈیش اسکول جاتے ہیں۔ صبح کا مترادف سویرے۔ ہم صبح سویرے اسکول جاتے ہیں۔ میں صاف ستھرا رہتا ہوں، آج موسم بہت پیارا اور سہانا ہے۔ لکھ کر کاٹنے سے لکھائی گندی اور خراب لگتی ہے۔ علی کے کپڑے گندے اور میلے تھے۔ ہم صبح سویرے اسکول جاتے ہیں۔ واحد جمع۔ واحد وہ لفظ جو کسی ایک چیز کے لیے بولا جائے، جبکہ جمع وہ لفظ جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے۔ واحد میں صرف ایک چیز، جبکہ جمع میں ایک سے زیادہ چیزیں۔ واحد میں صرف ایک چیز ہوتی ہے اور جمع میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ واحد میں صرف ایک چیز اور جمع میں ایک سے زیادہ 2، 3، 4، 5، 6، 10، 20، 100 جتنی چیزیں ہم شامل کرتے جائیں گے ہماری جمع بنتی جائے گی۔ واحد جمع۔ اردو میں چھوٹیے پر ختم ہونے والے زیادہ تر الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اردو میں چھوٹیے پر ختم ہونے والے زیادہ تر الفاظ کیا بولے جاتے ہیں؟
मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे हड्डी, थैली, टोकरी और सब्जी वगैरह। जैसे हड्डी, थैली, टोकरी और सब्जी वगैरह। इन अल्फाज की जमा बनाने के लिए छोटी ये को नुक्तों वाली ये में बदल देते हैं और इसमें अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर देते हैं, तो हमारी जमा बन जाती है। उर्दू में छोटी ये पर ख़त्म होने वाले अल्फाज कौन से अल्फाज कहलाते हैं? कौन से अल्फाज होते हैं? मुअन्नस अल्फाज, जैसे हड्डी, थैली, टोकरी, सब्जी वगैरह। इन अल्फाज की जमा बनाने का तरीका क्या है? छोटी ये को नुक्तों वाली ये में बदल देते हैं और अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर देते हैं, तो जमा बन जाती है। मसलन हड्डी, जमा क्या आएगी हड्डी की? हड्डियाँ। थैली, थैलियाँ। टोकरी, टोकरियाँ। हड्डी में छोटी ये को नुक्तों वाली ये में बदल दिया, अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया, तो बन गया हड्डियाँ। इसी तरह थैली, छोटी ये को नुक्तों वाली ये में बदल दिया, अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया, तो बन गया थैलियाँ। टोकरी, छोटी ये को नुक्तों वाली ये में बदल दिया, अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया, तो बन गया टोकरियाँ। वाहिद रोटी, रेवा रोट ए छोटी ए टी रोटी। रोटी की जमा बनाएंगे रोटियाँ, रेवा रो टे छोटी ये अलिफ नून गुन्ना। छोटी ये को नुक्तों वाली ये में बदल दिया, अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया, तो बन गया रोटियाँ। वाहिद टोकरी, टेवा टो काफ रे छोटी री टोकरी, जमा टोकरियाँ, टेवा टो काफ रे छोटी ये अलिफ नून गुन्ना, टोकरियाँ। वाहिद टोकरी और जमा टोकरियाँ। छोटी ये को नुक्तों वाली ये में बदलकर अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया, तो बन गया टोकरियाँ। वाहिद लड़की, लामड़े लड़ काफ छोटी ए की लड़की, जमा लड़कियाँ, लामड़े लड़ काफ छोटी ए की अलिफ नून गुन्ना लड़कियाँ। छोटी ये को नुक्तों वाली ये में बदल दिया, अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया, तो बन गया लड़की। वाहिद बाली, बेअलिफ बा लाम छोटी अली बाली, जमा बालियाँ, बेअलिफ बा लाम छोटी ये अलिफ नून गुन्ना बालियाँ। वाहिद क्या है? बाली और जमा बालियाँ। आज का काम, सबक खुशगवार माहौल, सफ़ा नंबर 128 हल करें। सफ़ा नंबर 128 क्या है? सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए अल्फाज की जमा बनाइए। वाहिद अल्फाज कौन कौन से हैं? रोटी, बोटी, मुर्गी, बिल्ली, बकरी, लकड़ी, पर्ची, लड़की, झाड़ी, डाली, जाली, मछली। ये तमाम वाहिद अल्फाज हैं और तमाम वाहिद अल्फाज छोटी ये पर ख़त्म हो रहे हैं। अब छोटी ये वाले अल्फाज की जमा बनाने का तरीका क्या है? छोटी ये को नुक्तों वाली ये में बदल दिया, अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया, तो हमारी जमा बन जाती है। जैसे रोटी रोटियाँ, बोटी बोटियाँ, मुर्गी मुर्गियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, बकरी बकरियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, पर्ची पर्चियाँ, लड़की लड़कियाँ, झाड़ी झाड़ियाँ, डाली डालियाँ, जाली जालियाँ, मछली मछलियाँ। आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 128 हल करना है, वाहिद अल्फाज की जमा लिखनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वादे का पाबंद नहीं उसका कोई दीन नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी से कोई भी वादा करें, अपने किसी भी दोस्त से कोई भी वादा करें
تو اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔